हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए, बिहार पुलिस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग हो जाइए तैयार। चलिए हम बेहतरीन तरीके से आपको बताते हैं कैसे कैसे क्या करना है, कैसे तैयारी करना है। ठीक है, पहले वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। वैकेंसी में क्या क्या, कितने पदों पर रिक्त स्थान है, कितना खाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती। ठीक है, वेबसाइट इसका रहेगा www.csbc.bih.nic.in पे। ठीक है, आपका मिल जाएगा। तो चलिए, इसमें आपका आवेदन ऑनलाइन प्राप्त करने की अंतिम तिथि रहेगी 20/7/2023, लेकिन स्टार्ट रहेगा 20/6/2023 से। विज्ञापन आपका कल ही यानी 6 तारीख को निकला है, 6/6/2023 को। टोटल वैकेंसी आपका 21,000। ठीक है, 21,000 समथिंग यानी 21,391 टोटल वैकेंसी आपको कितने दिखने को मिलेगा, 21,391। तो इसकी प्रक्रिया आपको 20 तारीख से ऑनलाइन फॉर्म मोड में भरना होगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें जनरल हो, ओबीसी हो, यानी कोई भी कैटेगरी का हो वो भर सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले यानी इसमें एजुकेशन यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, कम से कम 12th पास होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 12th पास। आपको हम बता दें, आपको ये एग्ज़ाम 100 नंबर की होगी। टोटल क्वेश्चन ऑफ नंबर 100 होगी। ठीक है, कितना होगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, आपको 100 नंबर को मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, उसमें से आपको 100 में हर एक क्वेश्चन के लिए यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो आपको अगर आगे और OMR सीट पर होगा। ठीक है, लेकिन उसका कोई जोड़ा नहीं जाएगा नंबर, सिर्फ आपको वो क्वालिफिकेशन के लिए होगा। जो आप परीक्षा देंगे एग्जाम में, वो सिर्फ आपको क्वालिफिकेशन के लिए होगा कि आप शारीरिक मापदंड दे सकें। ठीक है, आप जो शारीरिक मापदंड में आप क्वालिफाई करिएगा उससे आपका नंबर जुटेगा, यानी 100 नंबर का वो भी होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ बता दें कि 10+2 इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है। ठीक है, क्या होना ज़रूरी है, इंटरमीडिएट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। उम्र इसका 18 वर्ष से शुरू होता है। कितने वर्ष से, 18 वर्ष से शुरू होता है, लेकिन उम्र आपका कैटेगरी के अनुसार बढ़ाया जाता है। अगर जनरल कैटेगरी से हैं आप तो आपको 18 से 25 वर्ष तक। ठीक है, अगर पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपको 27 वर्ष तक दिया जाता है। ठीक है, आपको अगर पिछड़ा वर्ग से हैं तो 27 वर्ष तक दिया जाएगा। अगर अत्यंत पिछड़ा यानी SC ST है तो आपको 28 वर्ष तक। ठीक है, और अनुसूचित SC ST है तो आप 30 वर्ष तक भी जा सकते हैं। और आगे आपको इसमें अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र पे अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। ठीक है, आपको मापदंड में अभ्यर्थी की शारीरिक मापदंड यानी मापदंड में हम आपको बता दें, ऊंचाई होगी, सीना और वजन भी लिया जाएगा। इसका कोई अंक दे नहीं होगा, मतलब आपका अगर शरीर मापता है, हाइट मापता है और सीना फुलाते हैं और वजन में आपका कोई मापदंड में आपका नंबर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका हाइट लगभग कितना होना चाहिए, अगर जनरल कैटेगरी से है तो आपको 165 होनी चाहिए। ठीक है, अगर अत्यंत पिछड़ा है तो आपको 160 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। अगर अनुसूचित जाति यानी SC ST है तो आपको 160 सेंटीमीटर ही ज़रूरी है। ठीक है, अगर महिला हैं तो आपको 155 सेंटीमीटर आवश्यक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए ही फुलाने के लिए आवश्यक है। उसमें जनरल के लिए 81 सेंटीमीटर आवश्यक है, यानी 81 होना चाहिए न्यूनतम, जो ऐसे ही आपका, और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर उससे कम होता है तो आपको नहीं लिया जाएगा, वहीं पे आपको भगा दिया जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। और अत्यंत पिछड़ा के लिए भी वही है, सेम। अनुसूचित जाति के लिए थोड़ा कम है, 79 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, नहीं मैं।
और मैक्सिमम 84 जाना चाहिए, ठीक है, फुलाने के बाद। उससे जितना वो, और महिला के लिए कोई सीना मापदंड नहीं होगा, लेकिन वजन महिला के लिए 48 kg होना जरूरी है। महिला के लिए सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन कितना होना चाहिए? 48 kg, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आवेदन आपका प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा का स्तर विद्यालय यानी कोई भी स्कूल में दिया जाएगा, ठीक है। आपको ये 100 नंबर का होगा। कितने नंबर का? जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगी, और 100 नंबर का होगा। 100 क्वेश्चन मिलेगा, 100 नंबर का ही होगा। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर होगा। आपको OMR नंबर दिया जाएगा, OMR सीट दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें कम से कम 30 अंक लाना जरूरी है, ठीक है। अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किया जाएगा अगर इससे कम प्राप्त होता है तो, ठीक है। आगे हम जाते हैं। आपका द्वितीय चरण में आपका शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा के लिए, उसमें आपका दौड़ होगा जो मैक्सिमम कितना होगा? 50 अंक का, ठीक है। तो कैसे, चलिए समझते हैं इस चीज़ों को। अगर आप 5 मिनट से कम तक दौड़ते हैं, 5 मिनट से कम में दौड़ लिए तो आपको पूरी अंक दिया जाएगा, यानी 50 के 50 दिया जाएगा। अगर उससे कम आते हैं, यानी 5 मिनट 20 सेकंड तक जाते हैं, तो आपको 40 अंक मिलेगा। अगर 5 मिनट 20 सेकंड से भी अधिक ले लेते हैं, अगर 40 सेकंड तक जाते हैं, आपको 30 अंक दिया जाएगा, ठीक है। और उससे और ज़्यादा जाते हैं, यानी 6 मिनट लास्ट तक जाते हैं, तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। अगर 6 मिनट से ज़्यादा होते हैं, आप क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा, ठीक है। और लड़की के लिए 1 किलोमीटर है, यानी ठीक है, 1 किलोमीटर 5 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ना है। इसमें भी आपका कम बेसी है। अगर 4 मिनट 20 सेकंड तक आप जाते हैं तो आपको अगर 4 मिनट तक जाते हैं तो आपको पूरी नंबर दिया जाएगा, यानी 50 अंक दिया जाएगा, ठीक है। अगर 4 मिनट 20 सेकंड तक जाते हैं, आपको 40 अंक दिया जाएगा। अगर आप 4 मिनट 40 सेकंड तक जाते हैं तो आपको 30, और 40 सेकंड से भी अधिक यानी 5 मिनट तक जाते हैं आपको, तो 20 अंक दिया जाएगा। आप अपने हिसाब से जोड़ लीजिएगा। अगर उससे ज़्यादा आता है 5 मिनट से अधिक, तो आप असफल यानी क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। गोला फेंकने की बात है जो 25 अंक तक है। अगर गोला फेंकते हैं, अगर 16 से 17 फीट तक फेंकते हैं आप, तो 9 अंक दिया जाएगा। कितना? 9 अंक। अगर उससे ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको 13, उससे और ज़्यादा फेंकते हैं तो 17, अगर 19 से ज़्यादा फेंकते हैं तो 21। अगर लास्ट है आपका 20 से ज़्यादा, यानी 20 फीट से आप ज़्यादा फेंकते हैं गोला, तो आपको 25 अंक दिया जाएगा, ठीक है। कितना? 25 अंक। अगर 16 फीट से आपका कम हो गया तो ई क्वालिफाई यानी क्वालिफाई आप नहीं कर पाइएगा, ठीक है। और महिला के लिए 12 पाउंड रहेगा, ठीक है। महिला के लिए 12, जो कि 12 से 13 फीट तक 9 अंक, और 16 से ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको पूरी अंक दिया जाएगा 25 अंक, ठीक है। अगर उससे 12 फीट से कम फेंकते हैं आप, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा और आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाइएगा। हाइट में आते हैं, यानी हाई जंप में। हाई जंप है यानी ऊंची कूद, आपको 25 अंक मिलेगा। अगर पूरी तरफ 5 फीट है लास्ट, और 4 फीट से स्टार्ट है जो 13 अंक मिलेगा, और 5 फीट फान जाते हैं पूरे, तो आपको 25 अंक मिलेगा, ठीक है। और लड़की के लिए भी 4 फीट से अगर कम कूदते हैं तो आपको असफल घोषित कर दीजिएगा। और लड़की के लिए लास्ट है 3 फीट, 13 अंक मिलेगा, और ज़्यादा 4 फीट पाइएगा तो आपको 25 अंक मिलेगा, ठीक है। और उससे कम 3 फीट से अगर कम कूदते हैं तो आपको असफल यानी क्वालिफाई नहीं किया जाएगा, ठीक है। आपका इतना ही मापदंड था, इसी के आधार पर होगा। जनरल कैटेगरी में आइए, आपका कितना किस में वैकेंसी खाली है, रिक्त स्थान पे ले रहा है। अगर जनरल में जाते हैं तो आपको 8,556 टोटल वैकेंसियाँ मिलेगी। अगर आर्थिक रूप से आप कमज़ोर वर्ग के हैं तो 2,140, अगर अनुसूचित जाति का है तो 3,400, अगर अनुसूचित जनजाति का है तो आपको 228, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 3,842, जिसमें OBC वगैरह सब आते हैं, ठीक है। इसमें 3,842 आपका जो अब EBC शायद कर दिया गया है, EBC है। और पिछड़ा वर्ग है तो 2,570, और पिछड़ों वर्गों की महिला के लिए 655। टोटल आपका मिलेगा 21,391 वैकेंसी। टोटल खाली वैकेंसी कितना है? 21,000। टोटल वैकेंसी कितना भरा जाएगा?
21,391, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा है तो आप लोग लगे रहिए। तो चलिए हो गया आपका, इसके आप वेबसाइट बता ही दिए हैं। अब इसका जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होगा, यानी आपका ऑनलाइन स्टार्ट फॉर्म होगा 20, ठीक है, 20/6/2023 से। कब से स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट डेट है, ठीक है। लेकिन लास्ट डेट और अंतिम डेट है आपका 27/7/2023। ये आपका लास्ट डेट फॉर्म का है, ठीक है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। जैसे ही ऑनलाइन अगर फॉर्म स्टार्ट होता है तो मैं भरने का तरीका भी बताऊंगा कैसे भरेंगे। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।